हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी विजन। सो इस बार हम एनालिसिस करेंगे 15 अप्रैल जेई मेंस के पेपर का। उसकी शिफ्ट 1 के पेपर का मैथ्स का एनालिसिस करते हैं। लेट्स सी कि इजी, मॉडरेट, हार्ड कितने क्वेश्चंस थे। इफ वी सी 27% क्वेश्चंस इजी थे, 32% क्वेश्चंस डिफिकल्ट एंड 41% क्वेश्चंस वर ऑफ मॉडरेट लेवल। दिस वाज द डिफिकल्टी लेवल। एंड इफ वी सी द क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो 11th और 12th में से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऐसे काफी पेपर आए हैं इस बार, काफी शिफ्ट्स में ऐसा हुआ है कि इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पर यूजुअली ट्रेंड ये रहा कि 12th के क्वेश्चन थोड़े कम पूछे गए हैं, 11th के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे गए हैं। एंड दिस इज फ्रॉम द डेटा जो हमें मेमोरी बेस्ड, स्टूडेंट्स के 23, 24 ऐसे जितने भी हमें क्वेश्चंस मिल पाए, उस डेटा में से हमने ये एनालिसिस किया है। अगर देखें क्लास 11th का टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें मॉडुलस यूज हो रहा था। तो अगर हम मॉडुलस को हटाते तो उससे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन के आ रही थी। और सीक्वेंसेस एंड सीरीज में इसमें एक तो एएम-जीएम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन था, जिसमें इंसर्टिंग एएम्स बिटवीन टू नंबर्स एंड इंसर्टिंग जीएम्स बिटवीन टू नंबर्स, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। और दूसरा क्वेश्चन जो था वो इनफाइनाइट जीपी का था। तो एक इनफाइनाइट जीपी का जो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए वो पूछा गया था। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के दो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। तो एक क्वेश्चन तो फिर से वही, फॉर्मिंग नंबर्स यूजिंग डिजिट्स। तो 3 डिजिट नंबर्स बनाने थे यूजिंग 1, 3, 5, 8 विच वर डिविजिबल बाय 3। और जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें आपको एक 4 डिजिट एटीएम का पिन बनाना था और उसकी कुछ कंडीशंस दे रखी थी जो हम यूज करके पिन बना सकते थे। बायनोमियल थ्योरम में मल्टीनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन आया, तो इस बार अप्रैल सेशन में ये दूसरी बार मल्टीनोमियल का क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रेट लाइंस में ऑर्थोसेंटर का क्वेश्चन आया, तो ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, सेंट्रोइड, इस सब की नॉलेज होना भी आपको बहुत जरूरी है। कोनिक सेक्शंस में एक क्वेश्चन आया है जिसमें दो सर्कल्स गिवन थे और आपको पूछा गया था कि उनके नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे। तो ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि अगर दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पता कैसे चलेगा कि दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस देखना होता है एंड उनके रेडियस की लेंथ देखनी होती है। और फिर हम कंपेयर करते हैं दिस डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स C1, C2 विद R1 प्लस R2। तो अगर ये C1, C2 R1, R2 से ज्यादा होता है तो वी से दैट ये सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इनके 4 कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं। अगर ये C1, C2 R1 प्लस R2 से कम होता है तो यहां पे सिर्फ 2 टेंजेंट्स बनते हैं। और अगर इक्वल होता है तो ये सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, तो उनके 3 कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए थी। और दूसरा क्वेश्चन एलिप्स से पूछा गया था। मैथमेटिकल रीजनिंग में एक बार फिर से नेगेशन का क्वेश्चन आया था जिसे आप ट्रुथ टेबल से सॉल्व कर सकते थे। स्टैटिस्टिक्स में मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब फिर से पूछा गया है। और अब देखते हैं क्लास 12th का टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिलेशन एंड फंक्शंस, इनमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एक क्वेश्चन था जिसमें रिलेशन गिवन था और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट रिलेशन दैट यू हैड टू टेल। और दूसरा क्वेश्चन था जिसमें एक मैक्सिमम फंक्शन गिवन था, दैट y इज इक्वल टू मैक्सिमम फंक्शन, और आपको बताना था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ y इज इक्वल टू 1। और तीसरा क्वेश्चन था जिसमें डोमेन पूछी गई थी, लॉगरिथमिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उस एक फंक्शन था बहुत बड़ा था जिसमें लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दोनों आ रहे थे, कुछ रैशनल एक्सप्रेशन भी आ रहे थे, उसकी आपको डोमेन बतानी थी। मैट्रिसेस से एक क्वेश्चन पूछा गया है जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट का क्वेश्चन पूछा गया है। इंटीग्रल से एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो वो मेथड से आप सॉल्व कर सकते थे। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बारे में बात की गई है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया था जिसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पूछी गई थी। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से फिर से एक बार एरिया इनक्लोज बिटवीन सर्कल, पैराबोला एंड अ लाइन, ये पूछा गया है। 3D ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चंस आए हैं
जिसमें पहला क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस का था और दूसरा क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन आया है ड्रॉइंग बॉल्स फ्रॉम अ बैग एज वेल एज रोलिंग अ डाइस, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सो इफ वी कम टू द कंक्लूजन, तो हमें यह देखने को मिलता है कि नेगेशन, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का इस बार का हॉट टॉपिक है। जैसे जनवरी सेशन में टॉटोलॉजी पूछा जा रहा था, उसी तरह नेगेशन पूछा जा रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। 3 क्वेश्चंस फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शंस, तो रिलेशन एंड फंक्शंस भर भर के पूछा जा रहा है, 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार। और मीन एंड वेरिएंस का एक ना एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है। सिमिलरली क्वेश्चन ऑफ फॉर्मिंग नंबर्स यूजिंग डिजिट्स, तो ये काफी आस्ट कंसेप्ट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, तो इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।